नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से आज आपके समक्ष एक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह प्रसंग माँ काली के आशीर्वाद से संबंधित है और माँ काली जी के आशीर्वाद से एक मूर्ख व्यक्ति भी बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। इसके संदर्भ में मैं एक कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि उज्जैन में एक बहुत ही विदुषी, रूपवती, गुणवती राजकन्या थी जिसका नाम विद्योत्मा था। वह इतनी विदुषी थी कि राजसभा में वह विद्वानों से शास्त्रार्थ करती थी और उसे हमेशा जीत प्राप्त होती थी। यह ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई कि विद्योत्मा बहुत ही विदुषी राजकुमारी है। जितनी वह गुणवान थी उतनी ही वह रूपवान थी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विद्वान उससे शास्त्रार्थ करने आते थे और पराजित होकर के, लज्जित होकर के वापस जाते थे। यह क्रम बहुत समय तक चलता रहा। सभी विद्वान इतना आत्मग्लानि से प्रेरित हुए कि उन्होंने एक संगठन बनाया और अपने अपमान का बदला लेने की योजना तैयार की। मैं इस प्रसंग के माध्यम से आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि जीवन में यदि विद्वान या मूर्ख का अपमान हो जाता है तो वह उसे भूलता नहीं है। सामान्य व्यक्ति अपमान को कुछ समय के पश्चात भूल जाता है, परंतु ये देखा गया है, बहुधा ऐसा होता भी है कि विद्वान और मूर्ख अपने अपमान को सरलता से भूलते नहीं हैं। इन विद्वानों ने, जो पराजित विद्वान थे, विचार किया, एक योजना तैयार की गई कि किसी तरह इस विदुषी राजकुमारी का विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से करा दिया जाए और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए वह कार्य करने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि एक समय की बात है, ये पराजित, लज्जित, आत्मग्लानि से पीड़ित विद्वानों का एक दल एक मार्ग से जा रहा था। उस मार्ग पर एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से डाल काट रहा था। ये तो सामान्य बात हुई, लेकिन अनोखी बात यह थी कि जिस डाल को वह काट रहा था उसी डाल पर बैठा था और डाल कटने पर वह व्यक्ति भी नीचे गिर सकता था। यह दृश्य देख करके उन विद्वानों के मन में विचार आया कि इससे बड़ा मूर्ख और कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिल सकता है। किसी प्रकार से इस मूर्ख व्यक्ति का विवाह उस विदुषी राजकुमारी विद्योत्मा से करा दिया जाए, क्योंकि विद्योत्मा ने यह घोषणा कर रखी थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उसी के साथ मैं अपना विवाह या पाणिग्रहण संस्कार करूंगी। यह बात भी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उन विद्वानों ने उस मूर्ख व्यक्ति को पेड़ से नीचे उतारा और उसे बहुत बड़ा प्रलोभन दिया कि तुम हमारे साथ चलो और तुम्हारा विवाह हम एक सुंदर राजकुमारी से करा देंगे।
और तुम राजा बन जाओगे। वह मूर्ख इन पराजित विद्वानों के कहने में आ गया, लेकिन विद्वानों ने उस मूर्ख व्यक्ति से कहा कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, केवल संकेतों से उत्तर देना है, बाकी हम संभाल लेंगे स्थिति को। और उस मूर्ख व्यक्ति को लेकर के उस राजकुमारी के दरबार में गए और राजकुमारी से कहा कि हमारे गुरु आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। हम लोग तो पराजित हो गए हैं, लेकिन हम लोग अपने गुरु को अपने साथ लाए हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह शास्त्रार्थ संकेतों में करेंगे। इस समय हमारे गुरुजी मौन व्रत का संकल्प लिए हुए हैं। विद्योत्तमा इस प्रकार के शास्त्रार्थ करने को स्वीकार कर लिया। दरबार लगा। पूरा दरबार इस दृश्य को देखने के लिए भरा हुआ था। गुरुजी भी सिंहासन पर बैठे, जिसको ये पराजित विद्वान अपने साथ लाए थे। विद्योत्तमा भी राज सिंहासन पर बैठी और शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा ने उस मौन व्रतधारी पंडितों के, विद्वानों के गुरु से शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया और शास्त्रार्थ का प्रारंभ उसने अपने हाथ की एक उंगली उठा करके संकेत किया। इस उंगली को देख करके उस मूर्ख व्यक्ति ने समझा कि यह राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है। उसके मन में विचार आया कि यह यदि मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है तो मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा, और 2 उंगलियों का संकेत किया। विद्योत्तमा ने विद्वानों से पूछा कि मैंने एक उंगली उठाया, इसका क्या तात्पर्य है, और इन्होंने 2 उंगली उठाया, इसका क्या तात्पर्य है। विद्वानों ने कहा, राजकुमारी आपने बताया ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा केवल एक ब्रह्म से कार्य नहीं होना है, इस सृष्टि में ब्रह्म के साथ जीव भी है, एक ब्रह्म और दूसरा जीव। राजकुमारी विद्योत्तमा की समझ में आ गया कि गुरुजी सत्य ही कह रहे हैं। अब विद्योत्तमा ने अपने हाथ की 5 उंगलियों को उठा करके संकेत किया। पंडितों के, विद्वानों के गुरु ने समझा कि हमारे ऊपर बहुत नाराज हो गई है और मेरे मुंह पर ये तमाचा मारना चाहती है, चांटा मारना चाहती है। तब उस मूर्ख व्यक्ति ने घूंसे का 5 उंगलियों को बांध करके एक घूंसे के रूप में अपने हाथ को ऊपर उठाया। राजकुमारी ने फिर विद्वानों से पूछा, इसका क्या तात्पर्य है। विद्वानों ने बताया कि हे राजकुमारी, आपने 5 उंगलियां उठा करके ये संकेत किया कि इस सृष्टि में 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये 5 तत्व हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा कि 5 तत्व अलग अलग रहने पर इनका उतना महत्व नहीं है। जब यह 5 तत्व एक में मिल जाएंगे, संकलित हो जाएंगे, तब इस मानव शरीर की रचना होगी। अगर अलग अलग रहेंगे तो मानव शरीर की रचना नहीं होगी। विद्योत्तमा ने इस प्रकार के उत्तर को सुनकर के अपनी हार स्वीकार कर ली और उस मूर्ख व्यक्ति से अपना विवाह पूर्ण कराया। इस प्रकार से राजकुमारी विद्योत्तमा उस मूर्ख व्यक्ति को लेकर के अपने महल में आ गई। कहते हैं एक दिन गली से एक ऊंट गुजर रहा था, निकल रहा था। उसको देख करके
उस मूर्ख व्यक्ति ने ऊंट ऊंट कहा। इस शब्द को सुनकर के विद्योत्मा ने कहा ऊंट नहीं उष्ट है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वह व्यक्ति ऊंट को उष्ट शब्द से संबोधित नहीं कर सका। राजकुमारी विद्योत्मा समझ गई कि यह विद्वानों की चाल है और उन्होंने अपने पराजय का बदला लेने के लिए मेरा विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से करा दिया है। और वह राजकुमारी विद्योत्मा इतना क्षुब्ध हुई कि उस मूर्ख व्यक्ति का अपमान करते हुए घर से निकाल दिया। जब वह मूर्ख व्यक्ति अपमानित होकर के राजमहल से बाहर आया तो उसके मन को बड़ी पीड़ा हुई। मैंने भी आपसे बताया था कि जब विद्वानों का अपमान हुआ तो उन्होंने प्रतिशोध की भावना से विदुषी राजकुमारी विद्योत्मा का विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से करा दिया। और जब इस मूर्ख व्यक्ति का अपमान हुआ तो इतना वह आत्मग्लानि में डूब गया कि वहां से निकल करके वह कुछ दूर स्थित काली जी के मंदिर में पहुंच गया और उसके मन में इतनी ज्यादा ग्लानि थी कि उसने मन में विचार किया कि जिस जीव के द्वारा मेरा इतना अपमान हुआ है वह जीव हमारे किसी काम की नहीं है। और इतना मनोभाव उसका वेगवान हुआ कि उसने अपनी जिह्वा को काट करके मां काली के चरणों में समर्पित कर दिया और बेसुध होकर के मां काली के चरणों में गिर पड़ा। यह दृश्य देख करके मां काली अत्यधिक द्रवित हुई और प्रकट हो गई, लेकिन चरणों में पड़े हुए व्यक्ति को कुछ भी आभास नहीं हुआ। मां काली ने अपने चरणों में चढ़ाई गई जिह्वा को लेकर के उस व्यक्ति की जिह्वा को जोड़ दिया और कहते हैं मां काली ने उस जिह्वा पर कुछ लिख दिया। कहते हैं उस व्यक्ति को मां सरस्वती की कृपा प्राप्त हो गई। जब उसे होश आया, देखा कि मेरी जिह्वा तो जुड़ गई है और मेरे अंदर बड़े ही उच्च विचार आ रहे हैं, मुझे विद्वता का अनुभव हो रहा है और हम किसी भी शास्त्र को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और कह सकते हैं। अब जब उसको ऐसा अनुभव हुआ तो अपनी आत्मग्लानि, अपने अपमान को दूर करने के लिए वह मंदिर से पुनः महल की ओर वापस आया और कहते हैं जब मां काली ने उसकी जिह्वा पर लिखा और उसकी जिह्वा जुड़ गई, तभी से उस मूर्ख व्यक्ति का नाम कालिदास पड़ा। आगे चल करके ये महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब जब ये महल में आए और देखा द्वार खुला हुआ है तो इन्होंने संस्कृत वाणी में एक वाक्य कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। इस आवाज को सुनकर के महल के अंदर रहने वाली विद्योत्मा समझ गई कि यह मेरे ही पद की आवाज है, लेकिन वह इतनी शुद्ध संस्कृत भाषा का उच्चारण कर रहे हैं, उसे विश्वास नहीं हुआ और अंदर से ही उसने संस्कृत में ही उत्तर दिया, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, ये किसकी वाणी की विशेषता है। ये सुनकर के कालिदास ने 3 महान संस्कृत के ग्रंथों की रचना किया। अस्ति कश्चित वाग विशेषता, अस्ति से कालिदास जी ने जो है कुमार संभव अस्त्योस्तरस्याम दिश हिमालयो नाम नगाधिराजा, कुमार संभव महाकाव्य की रचना किया।
ये कुमार संभव माँ पार्वती के जन्म, भगवान शंकर के विवाह और भगवान कार्तिकेय के जन्म से संबंधित है, जिसमें जो है तारकासुर का वध का विवरण है। अस्ति से कश्चित से मेघदूत का वर्णन किया, मेघदूत ग्रंथ की रचना किया। कश्चित कांता विरह गुरुणा, इसमें यक्ष और यक्षिणी के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। कहते हैं यक्ष के स्वामी ने यक्ष को 1 वर्ष के लिए अलकापुरी से निर्वासित कर दिया था और वह यक्ष मेघों के माध्यम से, बादलों के माध्यम से अपनी प्रियतमा यक्षिणी के पास प्रेम का संदेश भेजता है और रघुवंश महाकाव्य की रचना किया, जो विश्व प्रसिद्ध रचना है। इसमें सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन है, जिसमें महाराज दिलीप, महाराज रघु और महाराज अज भगवान राम के चरित्र और उनके शासन का वर्णन है। और इस प्रकार से कालिदास ने इन 3 महान ग्रंथों की रचना की। कहने का हमारा अभिप्राय यह है, यदि माँ काली का आशीर्वाद जीवन में प्राप्त हो जाता है तो एक मूर्ख व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है। और कालिदास इतने विद्वान हुए कि इनका नाम 3 महान राजाओं के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह उनके दरबारी कवि थे। राजा विक्रमादित्य, जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए, जो उज्जैन के राजा थे, उनके साथ जोड़ा जाता है। दूसरा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ जोड़ा जाता है, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और इनका नाम महान राजा भोज के भी साथ जोड़ा जाता है, जो धारा नगरी के में शासन किया और वह अपने दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत कवियों को रखते थे। और इस प्रकार से कालिदास, जो एक मूर्ख थे, कालिदास बने और फिर महाकवि कालिदास बने। उपमा कालिदास से, उपमाएं कालिदास की विश्व प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने एक इसके अतिरिक्त भी बहुत ही सुंदर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किया। और उसके संदर्भ में कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्या तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टयम। इस प्रकार से माँ काली की कृपा से कालिदास इतने महान कवि बने।